हम इसके पहले शांत निष्क्रिय ब्रह्म की अनुभूति और भागवत शक्ति की क्रिया, इसको हम पढ़ चुके गए सत्संग में। अबे शांत निष्क्रिय ब्रह्म की अनुभूति और भागवत शक्ति की क्रिया ये पढ़ चुके, लेकिन अब आज क्या पढ़ रहे हैं? आज क्या साधकों के प्रश्नों के उत्तर क्या दिए श्रीरंग और माता जी? तो ध्यान की कठिनाइयाँ, ध्यान में कठिनाइयाँ क्या आती, उसको कैसा ठीक ये करना, उसके लिए कह रहे हैं। उसको जरा देखेंगे अपन। ध्यान की कठिनाइयाँ, यदि ध्यान में यह कठिनाई आती है कि सब प्रकार के विचार भीतर घुस आते हैं, तो यह विरोधी शक्तियों के कारण नहीं, बल्कि मानव मन की सामान्य प्रकृति के कारण होता है। क्या बताया यहाँ? ध्यान में जब कठिनाई आती है, सब प्रकार के विचार जो है हमारे मन में घुस के आते हैं, और अब कई साधक गफलत से समझते हैं कि ये विरोधी शक्तियां होंगी। तो ये विरोधी शक्तियां नहीं, कुछ माया होगा, वो भी नहीं। फिर क्या है? ये बताते कि हमारे बल्कि मानव मन की सामान्य प्रकृति के कारण होता है। सामान्य जो हमारी प्रकृति है, जो रोज हमारा प्रैक्टिस है कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने में थोड़ा बहुत तरकारी कैसा हुई, चटनी कैसा बनी है, और हमारा दाल कैसा बना है, ये सब हम देखते हुए भी, समझते हुए भी फिर विचार दूसरे आना शुरू कर देते। कुछ व्यापार के, कुछ दुकान के, और किसके विचार हमारे दिमाग में आना शुरू कर देते। और खाना खाते वक्त अपन उसी विचार में रहते क्या? नहीं। और मानव, साधारण मानव को ये मालूम होता है ऐसा रहना ही क्यों, स्वाभाविक का दूसरे विचार क्यों नहीं करना, तो नहीं, उसका मतलब कंट्रोल नहीं है। उसका मतलब योग में ऐसा है, या योग में ये नहीं कहा जाता तुम जब खाना खा रहे खाना ही खाओ। भगवान बताते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमस्यं प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के जब अन्न पचाता हूँ मैं, तुम खाना खाते हो यज्ञ समझो, और एक एक नेवाला खाओ और भगवान का स्मरण करते हुए खाओ, और कुछ मंत्र वगैरह आता है तो कुछ मंत्र वगैरह बोलते हुए खाओ। गप्पे शप्पे उधर इधर के खून खराबी के मट्ठे सुर कुछ भी करते रहते हम लोग। ऐसा नहीं करना, उससे क्या होता, जैसा ऐसा खाना पचन होता उसी प्रकार का खून बनता हमारे अंदर। इस साइंस को अपन भूल गए, इस ज्ञान को भूल गए, इसलिए हम खाना खाते को और किसी को बिठाते, कुछ गप्पे लेन देन के मारते, कुछ व्यापार के मारते। ये गलत रास्ता है, योगन के लिए वो नहीं है, समझा? अगर किसी को योग साधना करना है, भगवान से मिलना है, तो जो जिस वक्त जो काम करते ना, वो काम भगवान के लिए कर रहा हूँ और मैं भगवान को अर्पण करने के लिए कर रहा हूँ ये कर्म, ऐसी भावना रखते हुए अगर जो मनुष्य कर्म करता है वो कर्मयोगी बनता है, और वो कर्म उसको अर्पण होते हैं भगवान को, और भगवान मंजूर करके कर लेता है। तुम्हारी पूजा कर्म की, कर्म से भगवान की पूजा होती है, तुम कर्मयोगी बन सकते हैं। ये राज गीता में बताया, इसे मैं सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चेतसा। जब मेरे लिए सब कर्म करते हो, अध्यात्म ज्ञान के अध्यात्म भाव से करो, अध्यात्म चेतना के साथ करो, अध्यात्म चेतना नहीं मिले अध्यात्म भाव से करो, ऐसा बताया गया। तो इसको हम भूल जाते हैं और नए नए से विचार आते हैं, वो विचार साधारण मानव प्रकृति के है, योग के नहीं। इसे हम बताते तो धीरे धीरे तुम क्या करो, अपने भावनाओं को और स्थिर बनाने की कोशिश करो। ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। बगैर सीखे खाली हर एक आदमी कैसे योगी बन सकता है? सब बने सब योगी अगर नहीं बना तो उसमें कुछ कमियां हैं। कैसे? उसने इसीलिए तो बताया, तस्मात् योगी भाव अर्जुन। अरे फिर तो क्षत्रिय होगा, राजपुत्र होगा, देवपुत्र होगा, लड़े में शूर है, सब कुछ है, लेकिन योगी नहीं बना। भगवान श्री कृष्ण जो दुनिया में आए, योग देने के लिए आए, योगी बनाने के लिए आए। हम क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना था, क्या धर्म स्थापना करे? अपने योग देने के लिए, अपने योग के साथ इसका धर्म स्थापित हो। मनुष्य का धर्म जो योग को धारण करे, और जब योगी बनता है सब बन गया। भगवान के साथ योग होना बहुत बड़ी बात है। सब विचारों के साथ योग होता है आदमी का, लेकिन भगवान के साथ योग कोई नहीं होता। वन्य कल्पना, नैने सुगत्य शक्ति सब कुछ करता है, लेकिन भगवान के साथ योग नहीं करता। तो गीता यही बहुत बड़ी चीज है गीता की, ये बता तस्मात् योगी भाव अर्जुन। अभी हम बताए ध्यान में कठिनाई क्या है, ये विचारों के क्यों है, हम वैसे प्रैक्टिस किए, हम दिल को ऐसे ही सिखाए अब तक, तो इसे गलती तो हो गई है, लेकिन उसको सुधारना अपना काम है।
भगवान का स्मरण करना और सुधारते चलना। तो ये बताते कि इस बल की मानव मन की सामान्य प्रकृति के कारण होता है। सभी साधकों को यह कठिनाई होती है और बहुतों के साथ तो ये बहुत लंबे अरसे तक लगी रहती है। इससे छुटकारा पाने के कई रास्ते हैं। अब इस कल्पना से, इस कठिनाई से, ये कठिनाई कैसा छुटकारा पाना, इसके कई रास्ते हैं बताए। कई रास्ते कैसे, आगे बता रहे। उनमें से एक रास्ता है विचारों का निरीक्षण करना और यह देखना कि मानव मन का स्वभाव क्या है, जिसे ये विचार हमें दिखाते हैं। इन विचारों को कोई अनुमति न देना और इन्हें तब तक दौड़ते रहने देना जब तक कि ये निस्तब्ध नहीं हो जाती। यही वह पथ है जिसे विवेकानंद ने अपने राजयोग में बताया है। क्या बताया विवेकानंद ने अपने राजयोग में? मन का निरीक्षण करना। जैसे भी कल्पना आते रहे, विचार आते रहे, उसको देखो, साक्षी बनो। क्या मेरा दिमाग शांत है? भगवान को मैं स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के स्मरण के आड़ में, मेरे और भगवान के स्मरण के आड़ में और कोई विचार और कोई कल्पना आ रहे हैं क्या? और आ रहे हैं तो उसको बंद किया जाए, उसको हम अपनी तरफ से उत्तर न दिया जाए, अपनी तरफ से जवाब न दिया जाए। ये हम प्रैक्टिस करना चाहिए। हम अगर हम ये न सीखे तो योगी कभी नहीं बनोगे। ये क्यों? भगवान के स्मरण में और तुम्हारे बीच में ये जो कल्पनाएं विचार आते हैं, वही तुम्हारा दिमाग का, मन का कंट्रोल विचारों पर से उठ जाना है, इंद्रियों पर से उठ जाना है। हम इंद्रियों के और विचारों के या मन के गुलाम बन जाते और हमको ढीला छोड़ दिया उसको। और हमको मन का राजा बनना है, मन को अपना गुलाम बनाना है, इंद्रियों का अपना गुलाम बनाना है, तो पहले ये प्रैक्टिस करो। हम खाली गप्पे मारते, स्वाधीनता मिल गई, स्वतंत्रता मिली। किसको मिली भाई स्वाधीनता और स्वतंत्रता? मिली क्या आज से किसी को स्वाधीनता स्वतंत्रता? भगवान जो देने आते हैं स्वाधीनता और स्वतंत्रता, वो कुछ और चीज है, एक बहुत बड़ी चीज है जो एक राजाधिराज के पास रहता है। भगवान कैसे राजाधिराज है, त्रिलोक के नाथ है प्रभु। वो त्रिलोक के नाथ तुमको ये देने आते हैं कि भाई तुम थोड़ा तो एक लोक के तो नाथ बनो, कम से कम शरीर प्राण मन के तो नाथ बनो। हम उसके नाथ बनते ना किसके नाथ बनते? हम अनाथ के नाथ बनने जाते हैं। जो अनाथ है ना उनको दान को, उसको क्या दान करते, क्या दान करते? ये दिन के खाना खिलाने से या लाख रुपये कोई मर गया उसको देने से क्या उसका उद्धार होता है? उसका आत्मा बिल्कुल निर्विकल्प या पुण्यवान हो जाता है, पुण्यवान बनता है? नहीं होता। उसको हमेशा सोचना चाहिए कि आत्मा अपने आत्मा का उद्धार आप कैसा किए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, आज बोल रहा हूँ, कल बोलना क्यों बंद कर जाता? ये श्वास मेरे को बागड़ बोले क्यों निकल जाता? ये श्वास जाके किसमें मिल जाता और मैं कहाँ जाता हूँ? मैं बोलने वाला कौन है? तो सोचो। आज जागृति में हूँ मैं, 3 सेक्शन हमेशा फिरता हूँ, हर मनुष्य करता है। आज जागृति है तो थोड़ी देर के बाद स्वप्नावस्था में जाता, थोड़ी देर के बाद स्वप्न में चले जाता, थोड़ी देर के बाद सुषुप्ति में चले जाता, नींद में चला जाता, और मार जोर से लगा तो बेहोश हो जाता। नहीं, खूब बार कोई पी लिया तो वो भी बेहोश हो जाता। बेहोश हो जाना, मर जाना, या बिल्कुल नींद हो मगन सो जाना, ये 3 भी एक ही अवस्था मालूम होते हैं, क्योंकि वहाँ भूल है। आदमी खुश हो गया, भूल है। वो बेहोश हो गया, भूल है। वो पी के बेहोश हो गया, उसमें भी भूल है। मर गया तो उसमें भी भूल है। ये सब भूल में क्या फर्क है? भूल में इसको कभी ये मनुष्य सोचता है? नहीं सोचता। उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती, या वो कभी नहीं सोचा, या सोचने की उसको जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन उसको करना तो यही है। ये भूल कैसे आती है और कहाँ से आती, क्यों भूल होती है? मेरे को मरने के बाद भूल होती, मैं जो काम हाथ में ले वो अधूरा छोड़ के चले जाता हूँ। भगवान ऐसा करते हैं? नहीं, धर्म स्थापना था संभावी युग। अर्जुन मैं आता हूँ, बताए गीता में तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और होंगे भी आगे, ये गीता में बताया गया। जन्म और कर्म तुमको बांधते नहीं, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारी गुलामगिरी तुमको बांधती है। इसे गुलामगिरी से छुटकारा पाओ, तुम्हारे अज्ञान से छुटकारा पाओ। ये डंका बजा के ऐसा योग का धर्म देने के लिए भगवान बार बार आते हैं दुनिया के अंदर अवतार लेकर के। हम उसको समझते नहीं, हम उधर ख्याल नहीं रखते भगवान की ओर। भगवान अपने अंदर ही बैठा हुआ है, हम भूल गए। हम उसको ढूंढते नहीं। हम उसको पाने के लिए भक्ति और प्रेम जो लालसा रहना चाहिए हमको नहीं है। हमको लालसा पैसे की है, स्त्रियों की है,
और बाल बच्चों की है, बिल्डिंगों की है। और कुछ तो बोलते हो नखरे करके हम खाली ये देख के ये दुनिया की सेवा ये है, हिंदुस्तान की सेवा, मैं देश की सेवा करता हूँ। माता जी पूछती है कि अरे भाई तू ये जन्म इस देश में पैदा हुआ, हिंदुस्तान के लिए तुम काम कर रहे हो, और अगले जन्म में तुम अगर पाकिस्तान में पैदा हो गए, नहीं तो इंग्लैंड में पैदा हो, तो तुम्हारा वो देश हो जाता, तुम जब इंग्लैंड के लिए लड़ते रहोगे। और दूसरे जन्म में और दूसरे देश में पैदा हो तो उसका अभिमान तुम करते रहोगे, अभिमान नहीं करते रहोगे क्या? अरे काय का अभिमान, तुम सच्चे हो कौन, आए कह के लिए, हर एक मनुष्य जन्म क्यों लिया, आया क्यों, अभिमान किसका रखना चाहिए, और कहाँ कहाँ काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। ये रजतम सत्वगुण 3 गुण प्रत्येक मनुष्य में है, इंग्लैंड के मनुष्य में है, अमेरिकन के मनुष्य में है, जापान के मनुष्य में है, पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में भी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की प्रकृति है। तो सब में रहने के बाद, ये प्रकृति को जीतने के बाद एकदम योग की बात कहती है श्री विष्णु की और माता की श्री कृष्ण की। तो वो बात को अपन दृष्टि से ओझल कर देते और उधर अपना ख्याल ही नहीं दौड़ता, फिर हम किसके बन जाते हो, हम क्या पाते हो यहाँ आकर, क्या सीखे और क्या समझ है हमारे अंदर। हमारी छोटी बुद्धि इतनी सी, रिश्वतखोरी खा के हम बड़े बड़े बन रहे, एक दिन मारे जाओगे, खून से लथपथ हो जाओगे, रिश्वत बंद करो बोलते श्री अम्बे माता जी श्री कृष्ण। अपन तुम्हारी स्वाधीनता, तुम्हारी स्वतंत्रता ये बोलती है, ईमानदारी से काम करो भगवान के लिए, योगी अगर बनना है। क्यों खाते हो रिश्वत, ज्यादा रिश्वत खाते, होद्देदारों को भी खिलाते, अपन भी खाते। अब ऐसा ऐसा क्यों होलड़ क्यों मचाए हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान ऐसा था पहले, ईमानदार जाते गए, सच्चाई जाते गए, युग चले जाते गए, इसलिए तमाम भिखारी पर आ गए। एक आदमी भिखारी ऐसा मांगता हो तो क्यों सरकार तनख्वाह नहीं देती, लेकिन हम काम किन के लिए कर, पेट के लिए, वो नहीं पेट मालूम नहीं। पेट भरने के बाद भी ये पेट भर तो बस में होता, बैंका भरना पड़ता। बड़े बड़े लीडर हमारे अमेरिकन में बैंका, लेकिन उधर जाते ही आते, किसको मालूम ही नहीं जाते किसको पहले खाया खाने के पैसे, गलत रास्ता है। साधारण मानव की बुद्धि है, वो साधारण मानव है, वो कितने भी बड़े सीट पर बैठने दो, महात्मा लोग, संत लोग, योगी लोग यही बोलेंगे कि बस वो साधारण मनुष्य है, उसका गुलाम है अपने मन का और अपने गंदे ख्यालात का, अपने लालसा का गुलाम है। वो स्वतंत्र और स्वाधीनता नहीं पाया और उसी में लोगों को बांधना चाहता, अपने प्रजा को वैसे ही बनाना चाहता। वो बना दिया, बनाना चाहता क्या, बना दिया, सब लोग चक्कर में है। आज किस वक्त किसकी मुंडी कट जाएगी, किस हीले से, वो कोई नहीं बोल सकता। वैसा स्थिति हो गई भारत की। हम आधी गफलत में कहा है, सब कर रहे, हम कर, हम सबके साथ तुम्हारी गति होती है, हम भी करते हो, क्या होता वैसे होता है सबके साथ हमारी गति। होशियार लोग बोलते और कुछ है। अगर तुमको भगवान को प्यार करना है, भगवान को पहचानना है, तुम कौन हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य के बाद क्या है, देवत्व का जन्म होना, देव बनना चाहिए। तो मनुष्य होने के बाद भी देवत्व का जन्म तो छोड़ दिए, देवत्व तो दूर ढके लिए, उस हालत को हैवानियत में उतर रहे, दिन ब दिन पशु और पक्षियों के जैसे हैवान बन जा रहे। पशु पक्षी जैसा चाहता नहीं, उसको मालूम नहीं कि उनसे स्त्री किसकी चाहे, वो उसके पीछे दौड़ता, वैसे आदमी की हालत हो गया है, किसी स्त्री के पीछे पड़ जाता हूँ। और उसको मालूम नहीं कि अपना पैसा है, दूसरों का पैसा है, घर अपना है कि दूसरा, किसी के घर में कुछ मेरा घर है बोलता, किसका भी पैसा मेरा ही है बोलता, हड़प करना चाहता। ऐसा पशु जैसा कि एक खेत में गया, उसको मालूम नहीं है खेत कैसा है, वो खा लेता बेचारा, वो तो पशु है, खा लिया होगा उसको माफ, या वो चरवाहे को पकड़ के उसको दंड लगाती सरकार, मालूम कायदे से। तो अपन को कौन दंड लगा, अपन मनुष्य है, उसको नहीं बनना, दिन ब दिन मानव बनना और उसको सोचना समझना, अपने आप को रास्ते पर लाना। गीता यही कहते हैं कि अपने आत्मा का उद्धार आप करो। अपना आत्मा का उद्धार आप नहीं करेंगे तो करेगा कौन? अपने आत्मा को आप ही डुबा देता है, अपने आत्मा को आप नर्क में डालता है। मनुष्य बिना सोचे समझे विवेक विचार के नर्क में डाल देता है। ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता छोड़ दो बोलते, गलत रास्ता पकड़ेगा गलत बन जाएगा। इसीलिए हम बताते कि बाबा ध्यान करना चाहते हो, विवेकानंद जी बोलते देखो पहले तुम अपने विचारों को साक्षी बनो, तुम्हारे विचार तामसिक है या रजोगुण के है या सात्विक है, कैसे हैं तुम्हारे विचार, पहले उसको सोचो और देखना शुरू कर दो। तुम माइंड को बोल दो कि चुप, 1 मिनट तक कुछ ख्याल नहीं करना, चुप बैठो, शांत रह जाओ, शून्य बज जाओ, भगवान भगवान उसी पुकार सुनने के लिए। हर कहाँ है भगवान, हर एक में है, हर वस्तु में है, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी फिलॉसफी हिंदू की गीता और वेद उपनिषद ये डंका बजा के बोल रहे, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।
तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त शेषायत। उसकी कृपा प्रसाद प्राप्त करो, चित्त अर्पण करो, उसको सर्वभाव से अर्पण हो जाओ और शांति, परम शांति क्या है वो लो, परम समाधान लो। जब तुम्हारी लालसा, तुम्हारी कामनाएं जब चुप हो जाए, जब तक के परम शांति और उसको कुछ नहीं दोगे, शांति नहीं दोगे भगवान की, तब तक तुम्हारी लालसा बढ़ती रहेगी, तुम्हारी दौलत के और इसके अभिमान अहंकार बढ़ते रहेगा, तब तक वो ठीक नहीं होगा। एक राक्षस अंदर बैठा हुआ है, उसकी प्यास नहीं बुझती जब तक कि उसको दिव्य आनंद नदिया अंदर है। वो अंदर ही बैठा, वो देख रहा है उम्र 100 साल की, देख रहा ये बेटा आज नहीं तो कल आएगा, नहीं आता, अच्छा नोट होते जा रहे हैं तुम्हारी गंदे खाद तुम्हारे आत्मा में। कौन आदमी ऐसा, एक तो मेरे को बता कि जो चोरी करके मैं नहीं किया हूँ, ऐसा समझना अंदर मैं चोरी किया हूँ लेकिन मैं नहीं किया। पुलिस को बोलेगा मार्केट से मैं खून नहीं किया था, क्यों, जेल हो जाती सजा होती, बोली उसकी आत्मा में घुस के रोके उसको बाहर, उसका दोष जाए। बट 10 का डल्ला मारो बोले तो मेरे को हिस्से देना पड़ता, नहीं क्या मैं बोलना अच्छा है, उतना टाइम आया जब देखेंगे 1 लाख 2 लाख दे के वो उड़ जाएंगे, मैच कराओ कौन करे, मैं होने से 10 करोड़ में वो उसको समझता है, भूल जाता हूँ उसको, आज 10 करोड़ इनाम दो, तुम मैं नहीं करो बोलो, ऐसा समझ, मैं नहीं करो बोलो, समझ सकता है। नोट हो गया अंदर, 10 करोड़ की चोरी की या 10 लाख की करे या 10 खून किए, वो नोट है तुम्हारे अंदर, तुम भूल नहीं सकते उसको, ऐसा जबरदस्त रखा है उसने आत्मा ने कि बराबर तुम मैं किया हूँ ये काम, बुरा हो या अच्छा हो, तुम भूल नहीं सकते उसको। वो साथ में ले जाएंगे तुम संस्कार, जो जो दिन 100 साल में करेंगे साथ में रहेंगे, तो वो तुम्हारी टिकट है वो आगे आने वाले जन्म का, वैसा वैसा तुमको बन जाना पड़ेगा। वो गलत मत समझो, योगियों को पूछो, योगियों से राज लो, उनकी सेवा करो, वहाँ बैठो, उन्हें बताता है कि राज तुमको, जब तुम उंगली काटने नहीं होता अरे बाप रे ऐसा है करके, तुम्हारे अंदर भी सेक्शन है, तुम्हारे अंदर पुलिस है, कोर्ट है, तुम क्या पाते हो संध्या में ब्राह्मण चित्रगुप्ता में, चित्रगुप्त तुम्हारे साथ चित्र लोग है, तुम्हारा नोट करते हैं, तुम क्या क्या करते, तुम्हारा साथी रहता हो। हमको दिखता है तुम ध्यान तो करते हैं, क्या दिखता है तुमको, मट्टी दिखता है, तुम्हारे विचार तुम्हारे समझ में नहीं आते, तुमको क्या दिखता है, ऐसा कहते हो। तुम ध्यान करो, पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर कैसे लहरें आते दूसरे तरफ से, तुम कंट्रोल करने के बाद तुमको समझ में आता है कि मेरे ख्याल मेरे ख्याल कौन से है और दूसरे के ख्याल मेरे अंदर कैसे मिल रहे, कैसा मेरे को उचकाने के लिए देख रहे हैं, ये तुमको जब समझ में आता, समझा। जैसा तुम बात से जोर से 10 रेडियो वहां लगाए, एक भी समझ में नहीं आता है, गड़बड़ गड़बड़ से, ऐसा तुम्हारी हालत है। 10 प्रकार के अंदर विचार आते रहते दिन भर, रात दिन 100 साल तक, कभी उन्हें बैठ कर देखा है नहीं कि विचार कौन से ठीक है कौन से अच्छा है, झूठे पुरता काम को पुरता मालूम होता बस भूल जाता। कभी देखे कि आपने आपको हृदय स्वच्छ करने, वो ईश्वर हृदय में गुहायाम, हृदय की गुहा में बैठा हुआ, उसको देखने के लिए तुम प्रशांत शांत होकर अंदर घुस रहे, क्या करते अंतर्मुख दृष्टि ध्यान क्या हो गया, अंदर घुसना, कहाँ घुसने थे तुम्हारे विचार, तुम वो एकदम झट आते, अब बैठे बैठे झट, अरे वो आदमी सत्संग मैं बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा ऐसा खुजा रहा है, क्यों खुजा रहा है, ऐसा नरक खा जाता आदमी, क्या करना है, तो बोलने का बोल सकते, वो ऐसा ऐसा खुजा क्यों खुजा रहा है, उनको प्रश्न, घोड़ा है कि क्या है, या खाली खुजा रहा है, फिर उसके पावर डिस्कस, ये क्यों बंद करें, क्यों नहीं कर सकते, तुम ऐसा तुम्हारे मन को हवा दिल करते, मन को जो है बाजार बाजार बनाते हो, कोई भी आओ कोई भी जाओ, हमारे राजधानी की जैसे, वो हिंदुस्तान में कोई धर्म नहीं, पाकिस्तान वाला आन दो, इंग्लैंड वाला आन दो, कोई भी आन दो, धर्मी राज्य कौन है तो क्या है, कल यहूदी लड़ रहे हैं दूसरे लोग लड़ रहे, अहमदियाँ लड़ रहे आपस में, वो भी लोग घुस के आ तो आन दो, रहने दो, हमारे हिंदुस्तान में जगह है, बाजार बनाए देखा है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, किसी भी बना देंगे, और हमारे रोटी हमारे जो लोग हैं बेचारे हिंदू उनको मसाला करिए, महंगा करिए, ये कोई नीति है, कोई राज्य चलाने की अक्ल है, क्या है बोल के बता रहे, वीरेंद्र सिंह माता जी बोलते, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, जो कुछ अक्ल नहीं है, मैं सिर्फ सेवा करूँ, सत्संग कर सकते हैं, माता जी इजाजत दी, आशीर्वाद देने से 4 शब्द तुम्हारी सेवा में रख रहा हूँ, मैं नहीं बोलता मैं काम, तुम लोग सोच लो, जो मेरे मुंह से निकल जाते हो सब सोच लो ऐसा चल रहा है या नहीं, क्या हो रहा है, बाजार बन गया नहीं अपने हिंदुस्तान, मछली का बाजार जैसा गड़बड़ गड़बड़ कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा बन गया इस वक्त हिंदुस्तान, एक भी कानून ठिकान नहीं, कायदा ठिकान नहीं, जज भी ठिकान नहीं, सब खाओ निकल गया यहाँ से,
खा के हिंदुस्तानी खा जाएंगे वो लोग। खा सकते हिंदुस्तान? इनका बाप नहीं खाया आज तक, मैं इन्हों खा सकते। हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तान ऊपर उठना, सनातन धर्म ऊपर उठ रहा है बोलते से हिंदुस्तान को कोई नहीं खा सकता। भगवान हिंदुस्तान के ऋणी हैं ऐसी शब्द श्री हिंदू के, उसको नहीं खा। वो आ जाएगा मुरलीधर तुम्हारा नचाने वाला, अभी नचा रहा है वो गुप्त रीति से। अभी देखो एक साल में कैसा नचाता हूँ, साल 2 साल सबको नाचना पड़ेगा, ऐसा है। तो ऐसी चीज है कि तुम पहले वो नाचो, नाच उसी का चल रहा, लेकिन तुम कौन सा नाच पसंद करते जरा सोचो। तुम्हारे अंदर जो ख्यालात है वही नाच है, देख लो वो नाच ठीक है, तुमको भारा है इस वक्त तो संसाक्षी बनो से ये बताए, फिर बाद में छोड़ो काम करने अंदर घुसो। क्या कहा जा रहा है देखो, उनमें से एक रास्ता है विचारों का निरीक्षण करना और यह देखना कि मानव मन का स्वभाव क्या है जिसे ये विचार हमें दिखाते हैं। यदि कैसा ये विचार हमको कैसा दिखाते हैं, देखो इन विचारों को कोई अनुमति न देना। इन विचारों को अनुमति नहीं देने से क्या होगा जी, वहीं गिर जाएगा वो, समझो। और कोई आदमी है तुम्हारे दरवाजे में खटखटाया और तुमको बोलने लगा, कौन है अंदर, कोई है क्या? आवाज ही कोई नहीं। 2 बार पुकारेंगे, 4 बार पुकारेंगे, कोई आवाज नहीं दे रही, कोई नहीं कहेगा कि चलिए तुम बंद रखो अपना दरवाजा, आवाज मत दे, चल जाएगा। और उतना अंदर आए तो कोई तुम्हारा आदमी रहे तो नहीं, वो आदमी ईश्वर से नहीं है, नहीं मिल सकते, जाओ चले जाएंगे वापस। तो ऐसा करो, अपने अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखो, मन को स्थिर बनाओ। तो कहा जा रहा है कि उस उनमें से एक रास्ता है विचारों को निरीक्षण करना और यह देखना कि मानव मन का स्वभाव क्या है जिसे ये विचार हमें दिखाते हैं। इन विचारों को कोई अनुमति न देना और इन्हें तब तक दौड़ते रहने देना जब तक कि ये निस्तब्ध नहीं हो जाते। जब उनको दौड़ने दे विचारों को, जब तक ये निस्तब्ध नहीं होते, चुप नहीं होते, तब तक चुपचाप उसको निरीक्षण करो और अपनी तरफ से जवाब मत दो। यही यही वह पथ है जिसे विवेकानंद ने अपने राजयोग में बताया है। अपने राजयोग में विवेकानंद ने इसको बताया, इसको कीजिए। यही कठिनाई है, ये कठिनाइयाँ विरोधी शक्तियों के नहीं होते, ये प्रत्येक मनुष्य के ध्यान में आते हैं। इसको विरोधी शक्तियाँ मत समझो। श्री अरविंद अपने साधकों से कह रहे, अपने शिष्यों से कह रहे। और दूसरी बात क्या बता रहे सुनिए। दूसरा है विचारों की ओर इस प्रकार देखना मानो वे अपने न हो, उनसे पीछे साक्षी पुरुष की तरह खड़ा हो जाना। विचारों को आते हुए देखो, उनको साक्षी पुरुष की जैसे उनको देखते रहो और पीछे हट जाओ। ये मेरे विचार होते ही नहीं, ऐसा छोड़ो। ऐसा कैसा छोड़ना? हाँ, ऐसा ही बताया, ऐसा छोड़ने के बाद ही तुम आलोक होते उसे। जब तुम विचारों को देखने वाले बनते, उत्तर जवाब देने वाले जब नहीं बनते, तुम साक्षी पुरुष हो जाते हो खुद ही, समझा। विचार आते हैं, जवाब देना ही पड़ता। मन चंचल है मेरा, मन चंचल है तो तुम मन से आलोक हो जाओ। तुम जवाब नहीं दो, मन से आलोक हो जाते। हमारा शास्त्र कहता है संकल्प विकल्पात्मक मना। मन का क्या है, मन कैसा बनता? संकल्प विकल्प, संकल्प संकल्प विकल्प, इससे मन बना। अगर विकल्प पैदा होगा तो संकल्प नहीं किया तो मन नहीं बनेगा, समझे। तो चुपचाप बैठो, संकल्प विकल्प बंद करो और मन खलास हो जाता। इसे प्रैक्टिस करना पड़ता, रोज ध्यान करना पड़ता। भगवान का नाम लेते तो कुछ समझेगा वो। दूसरा है विचारों की ओर इस प्रकार देखना मानो वे अपने न हो, उनसे पीछे साक्षी पुरुष की तरह खड़ा हो जाना और अनुमति देना अस्वीकार कर देना। किसी प्रकार की उसको अनुमति नहीं देना। उस समय विचारों को इस प्रकार देखा जाता है मानो वे बाहर से प्रकृति से आते हो और फिर उनके विषय में यह समझना चाहिए कि वे मनोमय देश में से गुजरने वाले यात्री है जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं और जिनमें हम कोई रुचि नहीं रखते। समझे क्या बता रहे? अभ्यास कैसा करना बता रहे हैं। देखो इन विचारों का ऐसा देखिए, बोले कि जैसे राहगीर एक पक्षी उड़ते आकाश से चले जाते, जब पक्षी आकाश से अपने सामने से काले गोरे कौन से पगड़े हो या तोते हो कवे हो चले गए, वो चले जाने के बाद आपको निशान रहता है? कुछ भी निशान नहीं। जैसा अपन रास्ते से चले अपने पाँव के निशान गिरते मट्टी पर से चलने से,
और आकाश में से अगर चले गया तो क्या निशान, कोई भी निशान। और आजकल रैकेट छोड़ रहे, वो भी निशाना पड़ते होंगे किसी उसका धुआं का या वेग का, थोड़ी देर में मिट जाते हो रहते। तो यहाँ ये क्या बता रहे, जैसा तुम जब साक्षी बन जाते हो, विचार आते हैं, तुम अनुमति मत दो, साक्षी बनो, तो विचार मेरे नहीं है ऐसा इनकार करो, तो तुम ये समझ लें, थोड़ी देर में तुमको ये मालूम हो जाएगा ये विचार मेरे नहीं है बिल्कुल, ये दूसरे विचार है, आ रहे हैं और गुजर के चले जा रहे हैं, ये मन के आकाश में से गुजर जाते, मन से और ये विचारों से मेरे कोई संबंध नहीं। ऐसे तुम बिल्कुल मन के परे हो जाते हो। हमारे शास्त्र बताते मन के परे भगवान है, बुद्धि के परे भगवान है। होना कैसा भाई मन के परे बुद्धि के परे, ये कोई गुरु नहीं बताता। तुम भगवान का गप्पे मारते, ये गुरु बता रहे, ये अंदर से सिरंदो बता रहे, ऐसा उसका पॉइंट है। तुम रोज बैठो खाली टाइम में, खामोश बैठ जाओ, भगवान है इतना समझो, है कि नहीं, भगवान पहले सोचो। पहली कठिन है क्या, भगवान है क्या हर वस्तु में, है कि नहीं, इसको पहले सोचो। एक जन्म जान दो परवाह नहीं, भगवान है हर एक में, अपने अंदर है, हर एक में है, हर जगह है, ऐसी कोई जगह खाली नहीं भगवान जहाँ नहीं है। अगर ऐसा पक्का होगा ना, फिर वो तुमको मिलना चाहिए। हमारा सवाल ये है, अगर वो हर जगह है, हर वस्तु में है, तुम्हारे अंदर है, ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जो वहाँ नहीं है, वो तुमको क्यों नहीं मिलता जी, हमारा प्रश्न है, क्यों नहीं मिलना चाहिए। आज तुमको नहीं मिलता है तो तुम बेहोश हो, तुम होश में नहीं हो, तुमको भ्रम होगा, तुम अज्ञान में हो, तुम बेहोश हो, तुमको भगवान अब तक दिखे नहीं, मिले नहीं, और उसका आनंद नहीं पाए, शांति नहीं पाए, बिल्कुल तुम भगवान से अलग हो। तुम्हारी जिंदगी अलग, तुम्हारा नरक स्वर्ग अलग, तुम्हारी जात अलग, भक्तों की और योगियों की जात तुम्हारी नहीं होती, ये कहना है श्री राम। इसलिए हम क्या करना चाहिए, और हम मनुष्य बताए परमानंद मार्ग करके दया दयाल ने मानुष्य जन्म दिया, बंदा ना भजन कर तो भगवान क्या करे, है उन्हें भर के बैठा। उन्होंने बोलता है कि मैं ऐसा छुपा हुआ, तुम खोजने का कष्ट उठाओ, खोजो तो नहीं मैं मिल जाऊंगा, तुम खोजे तो नहीं खोजते तो कहाँ से मिलूंगा, नहीं मिलता, खोजो खोजो तो मिलता। इसे तुम खोजते रहो, शांत तरह के खोज चलो, उसकी तुमको उसका प्रेम होना, उसकी लालसा होना, अंदर भक्ति प्रेम होना, जब वो मिलता है भगवान को मैं कैसा पाऊँ, कैसा है भगवान, ऐसा सोचो। जब इसका रास्ता ये है कि तुम विचारों को अपना मत समझो, कभी विचार आने में चले जाने, बात ही मत करो। बाहर की तो गड़बड़ अलग है, जो रेडियो देखते, टीवी देखते, सिनेमा देखते, गप्पे मारते, अखबार पढ़ते, दुनिया भर की कहानियाँ कथाएं सुनते हैं, ये तो गड़बड़ अलग ही है। और उसी का एक संकल्प विकल्प हो के अंदर मन में गड़बड़ चल शुरू हो जाती, वो तुम एक अभ्यास के टाइम में थोड़ा डिसिप्लिन से चलो, नियम लगा लो और शांत रह के अभ्यास करते जाओ, और इस लाइन पर आओ तो तुमको समझ में आता कि मन के परे कैसा होना चाहिए। ये विचारों को तुम जवाब बंद कर दे, मन के परे खुद ही हो जाते हो। एकांत में बैठो तो तुम क्या दुनिया के परे जाते क्या, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, भाई एकांत में रहो, अकेले रहो, शांत रहो, ऐसा हो। जब तुम शांत रहोगे तो क्या करते, क्या बर्फ के कुएं में जाकर वो डुबकी लगाते, क्या समुद्र में जाकर डुबकी लगाते, ठंडा पानी के टब में बढ़ जाते। शांत रहोगे तो क्या करते, एकांत में रहो तो क्या करते तुम, अपने घर में की एक कोठरी देखते जहाँ गड़बड़ नहीं, अंदर जाके बैठते दरवाजा बंद करके एकांत में, अकेला रहे और कोई नहीं रहे, ऐसा तुम करेंगे। ऐसा तुमको स्थिर और शांत और मन को विचार को बंद करो तो क्या करेंगे, विचार को साक्षी बन के देखो, अंदर ही अंदर है, मन में आसन, मन में कड़ासन, मन में मौन धरो, हमारा तीर्थ कौन करे, समझे, हमारे तीर्थ अंदर है, तीर्थ बोलते कबीरदास जी बताया कि भाई मन में स्थिर रहो, मन को बराबर स्थिर करने के लिए विचारों को पहले छोड़ दो, जो विचार उन्हें उठा के लाता उसको जवाब मत दो, तुम शांत और स्थिर हो जाएंगे, एक आसन पैदा होता अंदर, फिर मन में कड़ा आसन, मन में शांति आ जाती तुम्हारी। जब तुम समझते कि मन के परे होने का मतलब क्या है, जब कहीं समझ आती है, खाली अगर आदमी बोले मन के परे हो जाओ, बुद्धि के परे जाओ, बुद्धि को भगवान नहीं मिलता, मन और नहीं मिलता, तुम्हारे चंचल मन को कैसा मिलता है, मिला क्या अब तक तुम्हारा मन चंचल है, तो चंचल मन है तो भगवान नहीं है क्या, भगवान है, लेकिन भगवान के समझ या भगवान का अनुभव तुम नहीं ले सकते, क्यों, तुम्हारा मन चंचल है। ऐसा कैसा जी, भगवान हर एक में अपने अंदर है, बाहर है, ऐसा तुमको मैं प्रश्न करता हूँ, तुम इधर आप लक्ष्य देखकर बराबर सुन रहे हो, यहाँ कौन कौन बैठे, सबके चेहरे तुमको याद आ रहे क्या, कौन कौन बैठे यहाँ, कौन कौन आए, सबको सब मालूम है क्या, और किसी ने देख लिया इसमें से फलाना आदमी आके बैठ रहा है,
कि फलाना आदमी है वो क्या देख लिया, तो उसको समझ में आता है फलाना आदमी आगे आके बढ़ रहा है, ऐसा समझ में आता। लेकिन तुम इधर लक्ष्य है तुम्हारा, वो आदमी तुम्हारे बाद पीछे भी आकर बढ़ेगा, तुम्हारा लक्ष्य उधर नहीं है, तुम्हारा मन दूसरे तरफ ही है, सत्संग में। तुमको समझ में आता क्या तुम्हारे बाजू में आके कौन बैठा, फिर वो आके नहीं बैठा क्या, नहीं है क्या, वो बैठा है, लेकिन तुमको समझ नहीं आएगी। क्यों? तुम्हारा मन उधर नहीं है। ऐसे तुम्हारा मन स्थिर और शांत होकर के भगवान की ओर नहीं है। भगवान तो तुम्हारे मन में भी है और बाहर भी है। अरे ऐसा का ऐसा ही है, जब तुम करोगे ना तब समझ में आएगा ऐसा कैसा हो। आज तुमको मैं पूछा कि भाई तुम्हारे अंदर हवा है कि नहीं, अरे हमारे अंदर हवा है कि नहीं, है सब हवा, ये कैसा, बाहर हवा की हुआ है, तुम हवा ले रहे क्या, ले रहा हूँ, हवा के बिना कर, हवा ने मेरे अंदर का निकल गया तो मैं रहता ही नहीं, मेरा जानू घुट जाता, पक्का पूछे। क्यों? देख रहे बाहर, अनुभव है, फिर हवा तुम्हारे अंदर क्या है कि नहीं। फिर गर्मी के दिनों में फिर तुम क्या बोलते, हवा तो तुम्हारे अंदर, काय को हवा लेते जी, मत लो काय को ले रहे हवा, बोल है तुम्हारे अंदर हवा, बस है। अरे गर्मी हो रही जी, हवा और ज्यादा होना क्या क्या के लिए, गर्मी को ठंडा करने को। ऐसा तुमको प्रपंच और उसके अंदर नैनों से कठिन है, नैनों से भानगढ़, नैनों से दुख पैदा हो रहे। तुम्हारे अंदर आत्मा भी है, लेकिन तुमको परमात्मा होना है, वो आत्मा को परमात्मा को मिला है। तो तुमको जैसा है बाहर की हवा से ठंडक मिलती गर्मी में, ऐसा तुमको आत्मा को परमात्मा अगर मिला है तुम भक्ति प्रेम से, तो तुमको एक आनंद आता, शांति मिलती। परम शांति क्या चीज है जब समझ में आता, वो कैसा मिलाना, ध्यान से मिलाना। तो ध्यान नहीं कर तो वो आत्मा मिलता नहीं, परमात्मा मिलता है, दो भी नहीं। मेरी बातों को समझ रहे, समझने की कोशिश हो, मेरी बातें नहीं होती, श्री और माता शिका की बातें तो तुम्हारे सामने सेवा बोल के रख रहा हूँ। ग्रहण करना करे करो, आपकी मर्जी, नहीं करना है हमारी बात है, आप उसको कोई ये नहीं, लेकिन सुनो अच्छे से समझ जाओ। बड़े बड़े लोग किस रास्ते से गए, बड़े बड़े लोग क्या कमाए, उनके उनके नाम कैसा निकाले, वो लोग भारत का किस तरह से उनके नाम पर अपन बच रहे, उनका नाम लेकर, या अपन सोच रहे नहीं, और उनके नाम पर अपन उनके नाम को कलंक लगाए जैसा आचरण कर रहे हैं आज भारत के बड़े बड़े नेताएं भी। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत रास्ते पर कभी नहीं जाना, ऐसा बताते लोग। तो ऐसा क्या बताए, जो मनो में साक्षी होता है, या क्या पता है कि दूसरा है विचारों की ओर इस प्रकार देखना, मानव अपने न हो, उनके उनसे पीछे साक्षी पुरुष की तरह खड़ा हो जाना और अनुमति देना, अस्वीकार कर देना। उस समय विचारों को इस प्रकार देखा जाता है मानो वे बाहर से प्रकृति से आते हो, और फिर उनके विषय में ये समझना चाहिए कि वे मनोमय देश में गुजरने वाले यात्री है, जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, और जिनमें हम कोई रुचि नहीं रखते। ऐसा जब तुम्हारा मन हो जाता, रुचि नहीं रखना वो विचारों में, वो यात्री है विचार, और चले जाते हैं मन के मंडल से निकल कर, और तुम मन के परे हो जाते, मन के सहज मन के परे होते। ऐसा करने पर साधारणतः ये होता है कि कुछ समय बाद मन दो भागों में बंट जाता है। क्या? मन दो भागों में बढ़ जाता, बोलते तुम्हारे मन दो भाग हो जाते मन। ऐसा कैसा? सुनिए, एक भाग वो होता है जो मनों में साक्षी होता है, जो मन को देखता है था। एक भाग वो होता है जो मन को देखता है, नहीं मन के विकल्प और संकल्पों को देखने वाला बनता है, एक भाग वो होता है। और दूसरा भाग क्या होता है? पूर्णता अनुद्विग्न और शांत होता है। एक भाग कैसा होता है? पूर्णता अनुद्विग्न, उसको देखता है, लेकिन उसके अंदर हिस्सा नहीं लेता, भाग नहीं लेता, उसमें शरीक नहीं होता, उसको देखता है खाली, गुजर नहीं देता। ऐसा सहज ही तुमको अनुभव होना शुरू होता। पूर्णता अनुद्विग्न, उद्विग्न नहीं होता और शांत होता है। दूसरा भाग वह होता है जो निरीक्षण का विषय, जो दूसरा भाग चंचल है, वो उद्विग्न न होने वाला शांत मन का विषय बन जाता है। हमने क्या बताया? जो निरीक्षण का विषय होता है, प्रकृति का भाग होता है, वो प्रकृति का भाग होता है जो चंचल होता है। ये उसको समझ में आता साधक। वो साधक आज यहाँ नहीं है, न तो उसके मुंह से तुमको कहलवाता था, उन्हें अभ्यास किया है इसका, हम बताने के बाद वो फिर गमा दिया, उस अभ्यास को छोड़ दिया। अरे ऐसा होते होते मैं अलग ही अगर होगा, मर गया तो कैसा बोल। मैं बोला तुम मत मरो, अमर होने के बाद फिर प्रकृति की चंचलता से एक हो जाओ और मजा उड़ाओ बेटा, स्वर्ग जाओ नरक जाओ, तुम्हारे कर्म तुम भोग लो, हमको मालूम नहीं, मत हमारे पास बोल दिया। क्योंकि जिसको रुचि नहीं है उसको क्या बताने का है, समझे ना।
ऐसी चीजें है करने वालों की और नहीं करने वालों की नहीं, लेकिन डरपोक लोगों का ये काम नहीं, समझे नहीं। उन्होंने क्या बताया समझे, देहे जाओ अथवा रहो पांडुरंगी दृढ़ भाव। और ऐसा अगर किसी का समर्पण भाव है, पक्का है, उसको पांडुरंग मिलता है, गांडों को नहीं मिलता, याद रखो। तुम ये सब देश के लिए खून खराबी कर लेने के ऐसे बहुत है, और अपना कीर्ति होना बोल के बहुत है, नाम निकलना बोल के मरने वाले बहुत है, लेकिन भगवान के हाथ से प्यार रखे, उसका प्रेम रखे, उसके साथ एक होकर काम करने वाले इन्हें गिने लाखों में एक है, समझ रहे ना। ये बहुत बड़ी बात है जो संत तुकाराम महाराज बताए, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे संत लोग साधु लोग बताए, उसको सोचो और समझो, मर्जी है करो ना तो मत करो, अलग बात है वो। तो यहाँ क्या बता रहे, देखो कि प्रकृति का भाग होता है वो जो चंचल है, जिसमें विचार घूमते फिरते या जिसमें से होकर गुजर जाते हैं, जिसमें विचार और चंचलता क्या होता है, घूमते और फिरते हैं, उसके मन में से विचार और चंचलता, समझे, घूमते और फिर के चले जाते। और उस दूसरा भाग क्या होता है, खामोश देखता है, उसको तमाशा देखे। तुम जैसा टीवी देखते हो वो गड़बड़ कर रहा है, तुमको ये मालूम है टीवी में मैं कुछ पूछा तो उन्हें जवाब देता नहीं, उससे अपने कोई संबंध नहीं, ये खेल है, मैं देख रहा हूँ। ऐसा योगी भी क्या करता है, अपने मन में आने वाले विचारों को और मन में आने वाले जो कुछ विचार अविचार है, सब बातों को देखने वाला होता, और शांत से निरीक्षण करते करते वो अपना आत्मा बन जाता है, मैं कौन हूँ समझ लेता है, उसको साक्षी पुरुष बोलते। ये व्यक्तिगत आत्मा का खेल है, सामूहिक आत्मा विश्वात्मा तो अलग है, उसके साथ योग लगाना उसके बाद की बात है, ये व्यक्तिगत आत्मा की बात है। तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा कोई नहीं, तुम जितने भी बैठे ना, तुम्हारे अंदर एक जीवात्मा भगवान का अंश है, उसको तुम पाना चाहते हो, उससे प्रेम रखो, भक्ति रखो और ध्यान बराबर करो ईमानदारी के साथ, वो तुमको मिलता है। तुमको ये नहीं जो बोलता, ये नहीं पूछता तुम किस जात के है, ये नहीं पूछता तुम अब तक कितना पाप करे, ये नहीं पूछता, समझे ना। अब तुम ध्यान कर रहे थे, आज तक बहुत पाप करे, अब तुमको मैं नहीं मिलता, ऐसा नाराज नहीं होता। तुम्हारा आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, तुम्हारे पाप और पुण्य में, तुम शरीर छोड़ के जाने में, तुम फिर जन्म लेते हो, सब टाइम में तुम्हारा आत्मा हमेशा है। ऐसा आत्मा नहीं मिलता वो तुम्हारी गलती है, तुम उसको चाहते नहीं, तुम वो सेक्शन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते, वो कहाँ से मिलता, वो नहीं है तो तुम नहीं है। अगर तुमको बोले तुम्हारा जीव गया तो तुम रहते क्या, हाँ जीव ही तो मेरा, ये जीव जाने के बाद कैसा रहता है। अब तेरे को पानम बोल, पानम प्राण वह तो रहते, और प्राण का मतलब वही है, जीव का मतलब वही है, समझ रहे क्या, ऐसा है। इंग्लिश में शब्द नहीं है प्राण को, याद रखो, इंग्लिश बंदरी भाषा है, भेड़िया भाषा है, हमको पूछो तो कुछ ज्ञान नहीं होता, खाली प्रपंच का ज्ञान ले लेकर पढ़ के लोग हवले हो रहे मेरे पूछेंगे तो, समझे ना। मेरी पर्सनल बात बोल रहा हूँ, माफ करो, क्षमा करो, इंग्लिश वालों की निंदा नहीं, इंग्लिश की निंदा नहीं, लेकिन उसमें ज्ञान पूरा नहीं रहता, एक एक बात को 10 बार बोलना पड़ता तो समझ में आता, अपने संस्कृत में हो या हिंदी में हो और किसी में, स्पष्ट कहते आत्मा का ज्ञान और भगवान का ज्ञान और मंत्र कैसे, यंत्र कैसे, उसका नियम का सब स्पष्ट बताया गया, उसको हम फेंक दिए। आजकल चैट दो चार बातें आते उन्हें पसंद, कितना बड़ा राजा समझ, तेरे भी मट्टी में जाना है जैसा दूसरा जाता, पशु पक्षी जाता, तू कहाँ रहता है बेटे, एक दिन चले जाने का तेरे। कबीरदास जी पहले बताया, अरे भाई सब गए, तेरे को जाना है, लेकिन होश के गैस वाले अलग है और बेहोश में जाना अलग है भाई, जरा सोचो। बोले 9 भी मर गया, 10 भी मर गए, मर गए पैगंबर जोगी, समझे नहीं, बहुत जपी जपी सन्यासी मर गए, बहुत मर गए बोले सब, और तेरे को एक दिन जाना है। जम का जब तड़ाका दे तू क्या जाने लड़का दे, ऐसा बता दिए उन्होंने, क्यों बताए, दीवाने थे, गांजा पी के साधु बने थे क्या उन्होंने हमारे जैसा। हम आजकल गांजा पीते, साधु पीते, न तो गोलियां खाते, वो कौन से नशे की गोलियां निकले, पोटे सब वही खाते मदरसे के, यहाँ से आता गुम रहता उन्होंने खा के, उसमें टेंशन नहीं आता। अरे काय का टेंशन है, तेरे को अज्ञान पाड़ टेंशन आता, ज्ञान होने के बाद काय का टेंशन, तू लाया नहीं कुछ ले जाता नहीं, काय को मार रहा टेंशन। जो काम कराता भगवान करो, उसका नाम लो, काम करो, हिम्मत से काम करो, एक दिन चल जा रहा है तो उसमें जाना है, आना है उसी के अंदर से, सबको गड़बड़ कर लेना, टेंशन काय को करता बोलते, समझता नहीं, समझ नहीं है उसको, कितना बोल रहा है उसको, डबल रोटी खा खा के ऐसा कर लिया, समझे। दूसरे जैसे लोग रहते वैसा अपन काय कर रहे हैं ना, लोगों की फिलासफी अलग, तुम हिंदू है, हिंदुस्तान में रहते, तुम्हारी फिलासफी अलग,
तुम्हारे घर के वेद वेद भूल गए, उपनिषद भूल गए, गीता भूल गए, रामायण भूल गए, सब भूल गए, मट्टी में मिला दिए दिमाग को। अब फिर बोलते हम धर्म के लिए राम मंदिर कैसा बनते, बाबर मस्जिद हम नहीं हो जाने देना। तुमको तुम्हारा बाप लड़ लड़ के तुम्हारा मसाला करता पहले। कब बाबर मस्जिद नहीं आता, राम मंदिर कब टिकता मालूम? तुम्हारे पहले आत्मा राम को पहले पहचान। समझे नहीं? ऐसा पहले सोचो, पहले अनुष्ठान शुरू करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, रोज एक माला दो माला फिराओ बैठकर। जब तुम राम मंदिर नहीं बाबर का भाव आंदो तुम बराबर जीतेगे। वो छोड़ दिए। हम ऐसा करेंगे, क्या करते? आगे हमारे पास मुझे पास बहुत हथियार है, हमारे पास हथियार है, क्या करते हैं हथियार? अभी समझ नहीं, बुद्धि तुम्हारे हाथ में है। अंदर वाला ऐसा कुंजी फिरा था नीचे, तुमको मालूम है अंदर वाले का खेल क्या कर? एक बच्चे से काम देता, छोटे बच्चे से आगे बुद्धि फिरा दिया। शहर करके टाइम में कौन काम करे? बच्चे काम करे, बम ले जाके रखे। वो जमाना तुमको क्या मालूम? मेरी उम्र 76 साल की है, 76 साल के नीचे कहता है आपको क्या मालूम है? एक 25-30 साल के, आजकल 40 साल का बच्चा क्या बोल सकता है? 40 साल के नीचे क्या क्या जमाना था? रजाकार के जमाने क्या दुख झेले हम लोग, क्या मालूम तुम लोगों 40 साल के बच्चों को? ये सब अगर चीजें देखे, तुम्हारे पास कुछ दम नहीं, हिम्मत ही नहीं है। जान हाथ में लेके खेलने वाले खेले, समझे ना? तो ऐसा अगर खेलना तो पहले तुम ये समझो कि मैं अमर हूँ, नहीं मरने वाला हूँ। मैं ये शरीर गया तो कई बार आएगा शरीर, भगवान बताए गीता के अंदर। शरीर जाएगा फिर मिलेगा, क्यों रोता अर्जुन? आत्मा तो कभी मरेगा नहीं, किसके लिए रोता? फिर पंडित ये दो बातों को जानकर हिम्मत से आगे काम करते सच्चाई के लिए। मूर्ख लोग ये जानते नहीं, हमेशा छुप के बैठने से क्या होने वाला है बोलते। शरीर जाए गए से शरीर मिलेगा, और जो आत्मा है मरेगा ही नहीं, फिर वो तो अमर है। फिर क्या होना? संस्कार अच्छा होना, मजबूत ज्ञान होना, शक्ति मजबूत रखो। अपना मालिक, विश्व का मालिक कौन है? परब्रह्म, परमपिता, परमात्मा हर जगह भरा हुआ है, उस पर विश्वास रखो, उसका नाम लेके काम करो। जब तुम्हारा ऐसे राम मंदिर और बने, नहीं तो ऐसा राम मंदिर के और लाखों मरेंगे, याद रखो। क्यों मरेंगे? ध्यान नहीं, स्मरण नहीं, खाली हम आवेग गाते जा राम बोलते, दन भर के बोल लगते पायरा मन में से पायरा पापम बाबू। और तुमको कोटेशन तो क्या करते? तुम्हारे पास अनुष्ठान नहीं ब्रह्मचर्य पालन, कुछ अनुष्ठान होना जरूरी है। एक राज्य ऐसा बताओ हिंदुस्तान में बगैर अनुष्ठान, बगैर भगवान के या बगैर महात्मा लोगों के पीछे शक्ति रहे, बगैर जीते से एक तो बताओ सल्तनत, एक बताओ। शिवाजी के पीछे समर्थ रामदास स्वामी थे, समझे? कैसे कैसे में कैसे कैसे लोग हैं बताओ तो। जनक राजा कैसा राज्य किया, राम ने कैसा राज्य किया? इतिहास से कुछ सीखे? पता है कि इतिहास से कुछ नहीं सीखे, लोग डुबा दे। अपने हाथ में शक्ति आती, शक्ति का दुरुपयोग किए, सदुपयोग नहीं किए, अब तक दुरुपयोग किए, समझे ना? बहुत बोल सकता लेकिन वो उससे मेरे को ताल्लुक नहीं। अब इतना ही बोलना है, पहले अपनी शक्ति किसमें? आत्मा की शक्ति है, आत्मा है, उसको पहले प्राप्त करो, और उसके बाद में तुम कुछ करना चाहे तो तुम्हारे चाहने में भी बल रहेगा और कुछ कर सकोगे। थोड़ा प्रार्थना करोगे तो बल देगा भगवान, और मालिक के हाथ में बुद्धि को फिराने का। जब तुम काम लोगे मालिक की मर्जी से, वो काम का नहीं होता। आज भी हम ये नहीं बोलते कि हिंदुस्तान डले चले जाएगा, नहीं, मालिक हमारा बहुत बड़ा है। वो मालिक मूर्खों से भी काम लेने वाला है, और बराबर हिंदुस्तान का विजय होगा, हर तरह से होगा, समझे? लेकिन हमारे कर्म भोग के भोगना पड़ता है। हम जो बेवकूफ़ियाँ करें ना, उससे बराबर मसाला होने के बाद ही मिलता, जब तक कि इनाम नहीं मिलता। हमारा हिंदुस्तान पूर्ण अखंड और होना वगैरह माता जी डिक्लेयर करिए, देखो ये फोटो को भूलो मत करिए। अखंड हिंदुस्तान का नक्शा है, इधर इधर विभाजन हो रहा है, इधर नक्शा बन रहा है पांडिचेरी में। चलो दीवार खुद के नक्शा बनाओ, पूर्ण रहेगा, समझे ना? वो बराबर हो के रहेगा, वो गलत नहीं है। वही टाइम है अब आने वाला। अब गफलत में मत रहो, हमारे घर में घुसते अब तुम्हारे, तुम या तो तुम हमारे मिल जाओ ना, तो हमको तुम्हारे में मिला रहे बोले। तुम बहुत होते, हम नहीं रहते, शांति से रहते, हमारे घर में हम लड्डू खाते, चटनी उटी खाते, हम बाहर नहीं रहते, डरा रहते, कैरू के ऊपर से अंदर घुसते। जब तुमको लड़ना पड़ेगा नहीं लड़ तो मारो बेटा बोलते। जब कैसा करते? जब तुमको यही याद करना पड़ता गीता, अरे ये शरीर एक दिन जाने वाले है, कल को नपुंसक बन के जाना रे, 4 हाथ करके जाना अच्छा है, नहीं तो अपन आत्मा तो हमारे, यही ज्ञान लेना पड़ेगा। जब तो तुमको हिम्मत रहेगी, नहीं तो फिर घर छोड़ के भाग जाओ। बस तुमने अपना घर बनाया था, बना लिया नहीं कि अब तक नवाकारी वगैरह क्या क्या हुआ, छोड़ दो। असल विषय पर आए
तो तुम ये सामूहिक की बात कह दिया मैं, तुम पहले अपने अंदर क्या कचरा दूर करो। तो सामूहिक का कचरा तुमसे दूर नहीं होता है। सामूहिक का कचरा दूर करने वाला वो अलग है, चक्रधारी। वो लेकर शंख बजाते आएगा, शंख से तुम्हारे घबरा देगा। एक शंख बजाया, दुर्योधन की फौज सब घबर गई। ऐसा ही वो शंख बजा रहा है, इस वक्त शंख बजाते आएगा, वो सुदर्शन चक्र लेकर आएगा। जब वो सब घबर जाएंगे और रास्ते पर आना पड़ेगा उनको, बल खींच लेगा उसका अपने नाच से, अंदर की शक्ति खींच लिया। तुम्हारे वंश कुछ नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता। याद रखो, खेलना उसके हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। बनाना तुम्हारे हाथ में है, डालना उसका परिणाम निकालना उसके हाथ में ही है, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम कितना भी वो कूदा मारो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। समझे ना? एक ही बात याद रखो, छोटी बात बोलो। खूब लड्डुआ, पूरियां, शीरा पूरा, बड़े बड़े मेवे, सब सब खाने का तुम्हारे हाथ में। थोड़ा बहुत वो भी नहीं है, लेकिन तुम चाहते तो मैं बोलता हूँ तुम्हारे हाथ में। अंदर जाएगा, पचा के खून करना नहीं करना उसके हाथ में है। वो लीवर में कुछ गड़बड़ थी और डॉक्टर लाखों खा जाता है, आखिर बोल देता बहुत क्या ये, हम अब उसकी मर्जी। मतलब तुम्हारे को अच्छा नहीं होता, अब जाओ उधर बोलते। कई केसेस हम देख रहे हैं हैदराबाद जाकर, समझे ना? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, उसका मशीन उन्होंने बनाया, अंदर बैठा। सीधा रास्ते पर चलो, उसका स्मरण करो और काम करो, आत्मा को और परमात्मा को पहचानो, जब मजा आए। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो गफलत में, बेहोशी में समझो अपना संसार, बेहोशी में नहीं रहना, बताइए, समझे? यह इसीलिए ध्यान करो और सोचो कि भाई अपना रास्ता कैसा है, किधर चले जाना, अपन कैसा अपने आत्मा को ढूंढना, आत्मशक्ति से कैसा काम करना है, कहाँ आगे अपने को भागना है, कितना दूर है अपना मकसद। और जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता और स्वाधीनता, मिली क्या अपने आप को? स्वाधीनता, स्वाधीन मन हुआ क्या तुम्हारा? नहीं है, लेकिन करना ना, हाँ करना, इतना से करना, बराबर मेहनत उठाना, और नाकाम हो तो रोना, इतना अपने हाथ में है। थोड़ा बहुत करता आदमी, लेकिन एक रास्ते से जाओ। ये लोग बोलते हैं कि एक रास्ते से जाओ। दूसरा भाग वो होता है जो निरीक्षण का विषय होता है, प्रकृति, प्रकृति भाग होता है, जिसमें विचार घूमते फिरते या जिसमें से होकर गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद हम प्रकृति भाग को भी नीरव या शांत स्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है, तो तुम्हारे शरीर में और प्राण में, मन में भी एक प्रकार की दिव्य शांति बराबर उतरती है और तुम बिल्कुल तृप्त हो जाते हो। तुमको मालूम होता है कि बस जो कुछ मैं मनुष्य जीवन में पाना है पा गया हूँ, बस आनंद है। अब शरीर छूटने दो या रहने दो, उसकी कोई परवाह नहीं। ऐसा तुमको खुद ऐसा अनुभव होता है। ये तुम्हारी हिंदुस्तान की अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। ये पहले के लोग प्राप्त किए और वो सच्चे लोग थे और देवत्व का राज्य, दिव्य राज्य लाए। वो अपन वो लोग वो नहीं ला सके। अपन बेवकूफ बन के क्या कर रहे, उधर के कानून, उधर के कायदे, उधर के सब बातें अपन ले रहे, इंग्लैंड और अमेरिका। वो उतने नहीं रहे, उधर की बीमारियां भी ले रहे, पावरिया मट्ठी जो बीमारियां उधर के उसको भी बुला लिए, तो उधर के इंजेक्शन भी ले रहे, उधर यूज करके करके वो लोग फेंक दिए इंजेक्शन, अपन इधर यूज कर रहे। हमको एक भाई बोला कि 116 इंजेक्शन बेवकूफ़ी से फिर वो नाकामयाब हुए, वो छोड़ दिए, उसमें अखबार में भी आया, फिर भी डॉक्टर वही इंजेक्शन खेल रहे। बापू जी क्या बोलना बोल रहे। मैं बोला कुछ नहीं बोल रहा, मत्था मार लेना, चुप बैठना, क्या कर। हमको वही डॉक्टर काम करने वाला है ना। हम यूनानी के पास जाते नहीं, होम्यो के पास जाते नहीं, समझे नहीं, आयुर्वेद के पास जाते नहीं। हमको वही अच्छा मानता, ठूस लो, तूने ठोस से जाता गए जब 50 रुपये इंजेक्शन देता और 50 रुपये उसको फिर कुश्ती वाला तो लड्डू पेड़े ले जाके देना, ग्रीटिंग कार्ड देना, नया साल लगा, तो सब करो। फिर आकर उन्होंने टिकट कटा के बोलता बहुत कुछ करे जी, अब तुम्हारी उम्र उतर गई ना साहब। ऐसा क्या था, उम्र उतरे तो क्या होता, उम्र उतरे तो कमर में दर्द आता, घुटने में दर्द आता। हलवा खाए तो क्या, खाए तो खाए, बच्चों जैसा कैसा रहेंगे। भगवान का याद करना है उम्र में, और कुछ भी नहीं है। अब कितने पैसे देंगे, क्या अच्छा रहे तो बोलता डॉक्टर, नहीं तो खाते जाना, खाए जब कम मालूम होता हो फिर वो खाते जाना। फिर कितने दिन खाना, कितने दिन हमको क्या कम है तो खाना, हम कैसा बोल सकते। ऐसी चीजें हैं, आज ऐसा ही है। तुमको कोई बीमारी किसी डॉक्टर से पूरा कम हो गई, इतना नहीं मिलेंगे। हमारा अनुभव वही है, समझे क्या है? हम दूसरे का हमारे अनुभव, हमको घुटने लगे, खाते जाओ बोलता डॉक्टर बोले।
हम 4-8 दिन खाए कम रहता, फिर छोड़ देते तो तीसरे दिन ही आ जाता। फिर डॉक्टर क्या डॉक्टर फिर आए, फिर बोले खाओ। ये तो बहुत है। इससे मुक्ति कब मिलने का साहब, शरीर में मुक्ति तो जब भी तुम शरीर छोड़ के जाएंगे। मुक्ति तुम्हें बोलते साहब आत्मा हमारे दुखो राहों दो। शुभ वाह, नमस्ते, मेरे से ज्यादा ज्ञान है आप। पैसे भी लूटते ज्ञान भी बोलते, बहुत अच्छा। हम पैसे नहीं लूटते ज्ञान बोलते, खाली देखो फिर बोलना पड़ता हूँ, ऐसा है, समझे ना। बहुत मजेदार बातें हैं दुनिया की। एक तीसरा पथ भी है, यहाँ श्री अरविंद माता क्या लिखते हैं कि बाबा एक तीसरा पथ भी है, एक सक्रिय पद्धति है जिसमें मनुष्य यह देखने की चेष्टा करता है कि विचार कहाँ से आते हैं, और उसे पता चलता है कि स्वयं अपने अंदर से वे नहीं आते, बल्कि मानव मस्तिष्क के बाहर से आते हैं। जब वे बाहर से आते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, तब उसे भीतर प्रवेश करने से पहले ही उन्हें एकदम दूर फेंक देना होता है। एक ऐसा भी अभ्यास है जो बहुत होशियार रहता और बहुत चालाक रहता, उन्हें देखते रहता कि विचार ये क्या जो उठते हैं, कैसा उठते, कहाँ से आते, कैसा उठते हमारे अंदर विचार जो पैदा होते। वो विचार पैदा होते होते उन्हें बंद करता नहीं तो बात कर देता। विचार बाहर से आते उसको समझ में आता है, मस्तिष्क के बाहर से विचार आते हैं, मस्तिष्क में घुसने के पहले उसको बाहर कर देता है, समझे। तुमको क्या बताऊँ, वो बुढ़ी नहीं है, मर गए बेचारी। अब मर गए इस वाली बात क्यों बोलते बोलेंगे, बोलना पड़ता सच्ची बात रहने पर, वो भी काम को आती है। हमारे पास बहुत से लोग मर गए, उनके कहानियाँ पुराण पंचे है कि नहीं है, तो पढ़ के जरा कुछ तो भी सीख लेता। ऐसा एक मारवाड़ी बाई थी, बहुत आश्चर्य की बात है ना, मुझे मारवाड़ी आती, उसको हिंदी नहीं आती। अब उसको समझाना तो सही, आप क्या समझे, उसकी बीमारी थी, समझाए उसको, वो बीमारी माँ आप समझाए कुछ तो भी, 2-4 बातें। वो भाई वैसा करना शुरू कर दी। देखा में भगवान कृष्ण के प्रेम था, फोटो रख के कृष्ण का ये करो ना, तुमको बता। अच्छा तुम हमेशा बाल विधवा थे, शादी होते 1 साल 2 साल में मर गया। यात्रा सब करके आई, भगवान दिखे नहीं, मिलते नहीं भगवान, मिलते हम दूसरे गांव के थे, आए उनको बता दे कि ऐसा ऐसा करो, समझा कर। उसकी तकलीफ क्या थी, उसको उन्हें फटका नाम देते थे, फटका। वो फटका बोलते, उसके अंदर एक क्या पैदा होता था मालूम नहीं मेरे को, वो एकदम ऐसा यहाँ सूझ जाना और चलते आना, ऐसा ऐसा वो जैसा ऐसा चलते आए वैसा दर्द पैदा होना। वो ऐसा ही धीरे धीरे फिरा उधर दर्द होना, बूम मारना हो भाई, तड़प तड़प के रो। अब इसे ये 15 दिन को, महीने को, 8 दिन को, 4 दिन को कब आता मालूम, रात में भी आता है, नींद में कभी। ये क्या बीमारी, कोई डॉक्टर दवा देता नहीं है, जाता नहीं, क्या करना बापू बोले, कुछ नहीं करना अम्मा, हम बोले सो करो, अब तुम्हारा मर्जी, भगवान की मर्जी, हमको तो वजह नहीं, हम कुछ समझ नहीं आता तुमको। भाई बहुत अच्छी थी, उम्र क्या थी 80 साल की। तुम बोलेंगे योग करने के लिए पद्मासन डालना, ऐसा करना, शीर्षासन करना, भूखे रहना, आसन शुद्धि रहना, गंगा को नहाना, कुछ नहीं सब करी, उसको बैठने नहीं आना। मारवाड़ी थी जाती, इतने मोटे चांदी के खड़े थे, उसकी सांस वगैरह नहीं निकालने तो तुम आश्चर्य करेंगे। एक बात बोल के महाराज ऐसे कड़े यहाँ लगना, उसको बड़े बड़े कड़े थे, बाहर निकलना, ऐसा बैठ के ऐसे हो गए उसके मान। क्या अम्मा ऐसा बैठो ना, उसका नाम राम भाई, देखो ऐसा बैठो ना, वहाँ बैठना था। फिर कड़े को रखे, कड़े निकालता, अच्छा अच्छा तुमको निकाल के दे देता, हाँ मेरे को देते हम, क्या करना है मेरे कौन पूछता, इतना रोटी खाती होगा, ये निकाल के, नहीं बस तुम्हारे बढ़िया लोगों को बोला कि देश को पत्र डाले, उन्होंने आ गए, ये खड़े निकाले, तो बोले तुम्हारे पास है, इसको क्या करना चाहती कर दो। 1 महीने में वो बाई क्या करी, ऐसी आपको आदत होगा ऐसी बैठना, वो खड़े निकाल दी तो उसको पावर ऐसा होना ही नहीं। देखो ऐसी स्थिति में वो रहे तो बताता था तुमको, और उसे तुमको कहलवा देता था क्या। बीच में छोटे लड़कों को रखा, ये कहा इनका कोई देखो बैठा, उतना छोटा लड़का था और कोई नहीं बढ़, उसको हिंदी आना, मारवाड़ी गया, वो मारवाड़ी का छोकरा था, उसको मैं हिंदी में समझा, छोटे बात वो उसको बोल, हाँ ठीक है, वो करने लगी वैसे ध्यान। तो मेरा वो फटका आने का टाइम कब रहता कि वो मेरे को बताओ, बोलो उसको कृष्ण, और उनको बोलो कि वो आ रहा, मेरे को बचाते नहीं क्या तुम बोलो, वो ऐसे ही करी, और उसको बराबर फटका आते को दिखा, कौन से रूप में दिखा, मेंढक कैसा कूदते आता वैसा बाहर से आने लगा वो धू देखी, अब आ रहा, वो कृष्ण को बोले,
वायरल हो गया, उसको फटका आना बंद हो गया। उसको 30 साल फटका आया, 4 दिन को, 8 दिन को, महीने को, 15 दिन। वो भाई मर गए, उसके सगे या है, मैं नाम नहीं बोलता सत्संग में, सब जाके उनको पाँव पड़ते हैं, इतने बड़े लोगों के। नहीं, पर्सनल कोई आया तो मैं बताऊंगा, वो आदमी भी देखा, उनका सगा अभी भी मौजूद है। तो वो अंदर आते आते, नहीं नहीं नहीं, हाँ भगवान दे आ रहा हो तो भगवान कृष्ण होना, चौक मरना, ऐसी बातें उसको प्रत्यक्ष जिंदगी में बराबर बंद हो जाए। और जब उन्होंने जा रही थी, अब आखिरी बात बताओ, सबको बोले कि देखो भगवान मेरे को बुला रहे, एकादशी है, मैं उस दिन चले जाऊंगी। 8 दिन पहले बोले तुम लोग सब खाना खा लो, 2 बजे तक तैयारी कर लो, बोलो मैं तेरे को मेरे धाम में ले जाता हूँ, बोले। बस 2 बजे तक सब खाना खा लिए। वो बड़े लोग पूछे उनके, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जाना है कृष्ण बोला। अरे चल, कैसा जाना है, वो जाना है, तुम गफलत मत करो, जल्दी खा लो। तो 2 बजे मेरे को ऐसा हो रहा है, दिखा डाली, सो गई, खत्म। तुम सही मानते हो इसको? 100% सही है जो बात बोल रहा हूँ, समझे क्या? तुमको बोलता हूँ मैं, तुमको जो डब्बू देने वाला है उसकी बाप की बहन, बस याद रख लो। तुम आप मेरे बात पीछे भेजो, ये ऐसा कहानी बताया महाराज, ये सही है क्या, वो भाई को ऐसा होता था कि हम लोग कहाँ कृष्ण है, कहाँ बात करता, कहाँ मदद करता, बोलते तो क्या मदद करता, तुमको क्या मालूम है, सब मदद करता हो। तुमको उन्हें गाय को ना, तुमको उससे काम ही नहीं है, तुमको हर जगह बस ये हो तो काम नहीं करता, ये नहीं उन्हें सब देंगे भी और मसाला भी करेगा। तुमको भूल गए कहा है, दुर्योधन को अपनी सब फौज दे दिया, रखा क्या उन्हें, ले जाओ फौज, उसका गंडा बजा दे पूरा, ऐसा है उन लोगों राजा। फौज नहीं दिया क्या उसको, मांगे दुर्योधन, अर्जुन बोले क्या भगवान, सब फौज दे देते, दे तुम अकेले में सब, अरे मैं अकेला, मैं शत्रु नहीं पकड़ूंगा, उसको डर बात है, तो शत्रु नहीं पकड़ता, 4 बातें कहूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ रह के क्या फायदा, मेरे फायदा ये है, तुम्हारे साथ मेरे को मरने का है, तुम्हारे सामने मरने का, तुम्हारे साथ मरने का, तुम्हारे से मेरे प्रेम है, तुम मेरे रखते रहो, बस खत्म ही तय। अच्छी बात, ऐसा तो कोई बात रहे। फिर सब अपनी फौज देने के बाद भी उसका गंडा बजाएंगे, ऐसा भगवान आज ढंग पकड़ा, तुमको सब देंगे और तुम्हारा गंडा बरोबर बजाता, तो वो न्याय न्याय देखने वाला है। भाई कहानी बोल रही है, मैंने अपने दिल से नहीं बोल रहा, आज यही चल रहा है ना, सबको सब दे रहा है, उन्हें जो मांगते बराबर इच्छा को पूरा कर रहा, फिर गंडा बजा तक नहीं छोड़। किसका जीत करेगा, सच्चाई का जीत करेगा वो, समझे ना? ये याद रखो, ये कहानी भूलो मत, ये नया साल है तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, इसलिए अन्याय से मत चलो, न्याय नीति से चलो, वो काम पड़ेगा, और कृष्ण उसका अभिमानी होगा भगवान। और न्याय नीति छोड़ देंगे, चलेंगे ना, तुम्हारे कुछ हुशारी काम की नहीं। हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन जो सब साइंस एक बाजू को रखो, उसको खाली ऐसा फिरा तो बस है, दर 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 चले इधर के पूरे देश, खलास, समझेंगे? उसके लिए कुछ बम करना की जरूरत नहीं पड़ती, खाली मन में समझा तो बस, इधर का देश इतने एरिया से लाखों एरिया खत्म हो जाना, वो तो बस उसी मिनट में। इसी वजह से अपन नौकरी नहीं करना, अपन हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान की फिलॉसफी, वेद, उपनिषद, गीता को सच मानो, ईमानदारी से मानो वो भी, और रोज रिझाओ, प्रार्थना करो, और शांति के साथ उसकी लाइन पर चलो, मार्ग पे चलो। जितना बना बना, नहीं बने सो भगवान, हम छोटे हैं, हम पर दया करो, हमको अपना बना लो और आपके मार्ग पर ले जाओ। आप घड़ी घड़ी जन्म उठाना कहो, अंदर ही बैठे ना, अंदर से हमको गाइड करो, मार्ग बताओ, हम तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे, ऐसा शरण जाओ, बहुत मजे से जिंदगी गुजर जाएगी। नहीं जाते शरण, वो कैसा भी शरणागत ला लेता, जैसा वल्लभ भाई पटेल फौज को घुसाए, 3 घंटे में शरणागत रजा कर लूँ, 3 ही घंटे, तुम्हारे पाँव पड़ते, आप कुछ नहीं करते, तुम बोले ऐसा सुनते हो, 3 घंटे में एक वल्लभ भाई पटेल घुस, ये तो पटेल का पटेल कितना है, समझे? सोचे के सोच समझ के चलना, ये अच्छा है, समझे ना? ये चीज है। तो योग में जो है, ये सब प्रपंच छोड़ो नहीं बोले, सब करो, लेकिन भगवान के लिए करो। मेरे आज के बोलने में क्या है, सत्संग में तुम सब करो, न्याय नीति से चलो, सब कर्म करो, लेकिन भगवान के लिए करो, भगवान के लिए जिंदे रहो, भगवान के लिए मरने का है, भगवान को प्राप्त करना है, अपन इंसान बने, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान क्या बनाना चाहता है आगे वो बनने का है, उस इसलिए जिंदगी जीना है, और किसी लिए जिंदगी जीना है। भगवान दौलत दिया, उसकी रहने दो, बेकार काम में खर्च नहीं करना। आजकल लोग क्या आमदनी आ गई, मेरा तबीयत बड़ा अच्छा है, आप 4 सिनेमा ज़्यादा दिखेंगे, और 4 शीशे ज़्यादा पी लेंगे, और होटल में मजा उड़ाएंगे, और दोस्तों को और ज़्यादा खाना खिलाएंगे, ये भगवान बताए, समझे?
उसको जरूरी काम पर, अच्छे काम पर खर्च करो, तुम्हारा उसमें भला है, दूसरों का भी भला है। लक्ष्मी को नहीं, मेरा हाथ का मैल है कभी मत समझो, वो अपनी माँ है समझो, उसकी उसके साथ सेवा अच्छी लो और तुम उसकी सेवा अच्छा करो, वो तुमको बरकत देगी। उसको किसमें भी डालेंगे बेईमानी में, वो कभी वो भी तुमको चक्कर में लेकर आते, याद रखो इस बात को। ऐसा यह शायद सबसे अधिक क्या बताया शिवेंद्र, ये जो बाहर से जो मैं फटके की बात बताया, उन्होंने फटका बोलती थी, ये बाहर से कल्पना लहरें कैसे आते, अंदर घुसने के पहले कैसे फेंक देना उसको, ये होता क्या आदमी से, तो शिवेंद्र खुद बोलते ये बहुत कठिन है। अच्छा परफेक्ट आदमी होना, होशियार होना, जागृत आदमी होना, उससे होता। ये शायद सबसे अधिक कठिन पद्धति है और सब इसे नहीं कर सकते, पर यदि इसे किया जा सके तो यह निरवता प्राप्त करने का सबसे छोटा और सबसे अधिक शक्तिशाली पथ है। हर कोई इसको होशियार जागृत रह के किया गया तो बहुत शक्तिशाली पथ है, निरवता प्राप्त करने का, बहुत शांति प्राप्त करने का, स्थिरता प्राप्त करने का बहुत शक्तिशाली मार्ग है, अगर इसको कोई कर सका तो। लेकिन सब लोग इसको नहीं कर सकते, इसलिए बहुत जागृति होना, आत्म ध्यान में जागृति होना। और कल्पना है तो उत्तर देने वाला क्या कर सकता, वो कल्पना को अपना मान के जवाब देता, ऐसा है ये चीज़ है। तो आज का सत्संग क्या समाप्त है, और कुछ रिकॉर्ड बजाते हो ध्यान करो, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद लेने के बाद अपने घर को शांति के साथ जा सकते हो। जो सुने, जिसको अच्छा मालूम याद रखो, चलो नहीं अच्छा मालूम छोड़ दो, भगवान का भगवान को अर्पण। अब ये सेवा हम भगवान की जाओ तो आप लोगों के लिए कि आप में भी मेरे भगवान बैठे हुए हैं, नहीं सुनते नहीं छोड़ देते, छोड़ दो फिर भगवान को अर्पण।